सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं विनीता सुराना आपका एक बार फिर लाइव इंटरव्यू मुमुक्षु के साथ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम वार्तालाप करने वाले हैं मुमुक्षु यशस्वी जी के साथ में। यशस्वी जी ढेलड़िया, जो एक पुण्य धरा की भूमि से जिन्होंने जन्म लिया है और आपका जन्म हुआ है छत्तीसगढ़ बालोद में। आपके माता पिता के जन्म से ही धर्म के संस्कार रहे। आपके पिताजी का नाम मांगीलाल सा ढेलड़िया और अनीता जी ढेलड़िया है और आपकी एक प्रिय सिस्टर है जिसका नाम हितांशी है। तो जो बच्चा इतने सारे प्यार से पला बड़ा है, तो आइए जानते हैं। और आप सब देख रहे हैं कि कितने छोटे सी उम्र में है, जो सिर्फ 23 वर्ष के हैं मात्र। आज वो संयम मार्ग में अग्रसर होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या उनकी हिस्ट्री रही, किस प्रकार से उन्होंने इस संयम यात्रा को चुना, ना ही संसार के मार्ग को चुना। यशस्वी जी सादर जय जिनेन्द्र। यशस्वी, हम सब जानना चाहते हैं ऐसा क्या मोमेंट हुआ आपके लाइफ में जिससे आपने संयम के मार्ग को चुना है? घर में लगभग 16 दीक्षा हुई हुई है और ये मेरी 17th दीक्षा है। तो घर में धर्म के संस्कार तो बचपन से ही थे। दादा दादी मम्मी पापा सबने बचपन से ही धर्म के संस्कार दिए थे। इवन मम्मी ने गर्भ से ही मुझे संस्कार देना शुरू कर दिया था। और उनकी जब से मैं गर्भ में आई थी तो उनकी हमेशा से भावना थी कि मेरी बेटी दीक्षा ले। तो गर्भ से ही मम्मी ने सामायिक और टीवी नहीं देखना, ये सब उनका शुरू से ही चलता था। तो शायद वो गर्भ के संस्कार, फिर उसके बाद घर के बड़ों के सबके संस्कार, और फिर इतनी दीक्षाएं हुई हुई है वो सबके संस्कार। और जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी तब से ही मासी मारसा का चातुर्मास था। तो तब से ही ऐसा लगता था कि मुझे दीक्षा ही लेनी है। मतलब संकल्प दृढ़ नहीं था, पर वो जो छोटा बच्चा है ना, उसको शुरू शुरू में जब चीजें अच्छी लगती है तो वो शुरू से ही एक बना लेता है कि हाँ उसको ये इस मार्ग पे जाना है। तो बस ऐसा ही था, मुझे बचपन से ही लगता था कि मुझे दीक्षा ही लेनी। ये तो बहुत ही जबरदस्त बता दिया। हमारे दर्शकों से बताना चाहूंगी कि यशस्वी जी के परिवार में ऑलरेडी 16 दीक्षाएं हो चुकी है और 17वीं दीक्षा उनकी होने जा रही है। तो यशस्वी जी, उन 16 दीक्षाओं में किन किन की दीक्षा हुई है? आपके नियर एंड डियर वंस कौन रहे हुए हैं? दादाजी, अंकल, मासी मारसा, नानी मारसा, बुआ की बेटी, बहनें बहुत सारी दीक्षित है, बुआ दादी की बेटी, ये सबको मिला के 16 दीक्षाएं हुई है। वाओ, दिस इज अमेजिंग। मतलब आज हम संसार के लोगों को, संसार में कौन कौन रहता है वो सारी चीजें काउंट करते हैं, बट आपके परिवार की काउंटिंग तो बहुत अलग सी है। आपके परिवार में मैक्सिमम काउंटिंग दीक्षा की इतनी ज्यादा नंबर्स में है। धन्य है आपका पूरा परिवार। डेफिनेटली पूर्व के कोई ऋणानुबंध रहे होंगे जो आप सब ने शुभ कर्म एक साथ बन किए हैं और आज एक साथ आप सब इतने सारे लोग संयम मार्ग पर प्रशस्त हो रहे हैं। यशस्वी जी, आपके लाइफ में हर एक व्यक्ति के कुछ ना कुछ एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो आपके लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट रहा जिससे आपको इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि हाँ, ये विश्वास एकदम सही है, ये कदम एकदम सही है? जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि धर्म के संस्कार बचपन से ही थे। लेकिन सूरत मुमुक्षु शिविर के लगभग 2 दिन पहले की बात है। तब तक ये तो था कि दीक्षा लेनी है, पर अब तक संकल्प बहुत दृढ़ नहीं था। तो उसके 2 दिन पहले की बात है। भगवान आचार्य भगवान पाटे पर विराजित थे और मैं लगभग 10-15 मिनट तक आचार्य भगवान को निहार रही थी, सामने बैठी थी। उनको देखकर ऐसा लगा कि इतने बड़े संघ के आचार्य है फिर भी इतने निश्चिंत है। तभी मैंने सोच लिया कि वास्तव में संयम में कुछ तो बात है। उस वहां बैठे बैठे ही मैंने संकल्प ले लिया कि चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, चाहे कितनी भी शारीरिक मानसिक कष्ट आ जाए, मुझे संयम ही लेना है। ग्रेट। मतलब एक व्यक्ति को देख करके, उनके आभा को देख करके आपको ये आकर्षण हुआ कि मुझे संयम ही लेना है। सच में कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक ऑरा होता है और जो पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं हर एक व्यक्ति। तो ऐसे महापुरुषों के दर्शन
ऐसे महापुरुषों के बंधन आदि से कैसे कैसे व्यक्ति खड़े खड़े संयम अंगीकार कर लेते हैं, वो हम सब में से कोई भी शायद वंचित नहीं होगा। आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब की इतनी प्रतिभा है और उनका जीवन ही इतना ऊंचा है कि हम निरंतर सुनते हैं कि बस 2-4 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति तैयार हो गया, या फिर इतने दृढ़ विश्वास के साथ वो अपने आचार्य श्री के दर्शन करते हैं कि कुछ ना कुछ मिराकल होने वाला है। शायद वैसा ही मिराकल आपके जीवन में भी कुछ हुआ होगा, और वो वही दृश्य आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो यशस्वी जी, देखिए कोई भी व्यक्ति जीवन में जब आगे बढ़ता है ना, बहुत सारे स्टेजेस को क्रॉस करते हैं। तो आपने पढ़ाई भी की, आपने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया भी है ना? तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? आप कैसे इन सब चीज़ों को छोड़ कर के संयम में कैसे आगे बढ़ रहे हैं? वही होता है ना कि चाहे कितना भी खा लो, कितना भी खा लो, पर जो पानी से तृप्ति मिलती है वो किसी और से तृप्ति नहीं मिलती है। बस ऐसा ही हुआ कि चाहे स्कूल लाइफ हो, चाहे कॉलेज लाइफ हो, या चाहे बचपन की बात हो, जो सुख संयम में दिखाई देने लगा वो सुख कहीं भी नहीं दिखाई दिया। क्योंकि स्कूल लाइफ से ही मुझे वैराग्य आ गया था। तो स्कूल में भी मन नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि मानसा के पास में चली जाऊं। हम स्कूल से बंक मार मार के मानसा के पास में आते थे। तो जैसा वो पानी का सुख है, सेम मेरे लिए एज इट इज संयम का सुख है, कि जब तक वो नहीं मिलेगा तो ऐसा लगता है जीवन में तृप्ति ही नहीं। बहुत ही सुंदर, मतलब जो बात हमको 40, 50, 60 में भी नहीं समझ में आती, आपको वो इतनी छोटी उम्र में आपने बताया कि 4th स्टैंडर्ड से ही आपने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे तो लेना तो संयम ही है, संसार में तो आगे नहीं बढ़ना है। बहुत बहुत ही अनुमोदनीय यशस्वी जी। यशस्वी जी, जैसे कोई भी लाइफ में हम कुछ ना कुछ, कोई ना कोई व्यक्ति को अपना रोल मॉडल चूज करते हैं, अपने अपने लिए आइडियल चूज करते हैं उस व्यक्ति को। तो आपकी लाइफ में आइडियल पर्सनालिटी किसकी है और आप किनके जैसा बनना चाहते हैं? ऐसे तो उपाध्याय प्रवर हमेशा फरमाते हैं कि छद्मस्त को कभी अपना रोल मॉडल नहीं बनाना, हमेशा वितराग को रोल मॉडल बनाना। पर फिलहाल हम अभी इस स्टेज में हैं, बहुत छोटी स्टेज में है, अभी बहुत ऊपर तक जाना है। तो मेरे लिए हमेशा से रोल मॉडल आचार्य भगवत रहे हैं, उपाध्याय प्रवर रहे हैं, और पूज्य श्री तारा कंवर जी मानसा, जिनके किस्से मम्मी ने बचपन से ही, ना ही चंदन बाला जी के किस्से सुनाए, ना ही मृगावती जी के किस्से सुनाए। पूज्य श्री तारा कंवर जी महाराज के बचपन से ही मम्मी ने किस्से सुनाए। तो बचपन से ही उनके किस्से सुनकर बड़ी हुई हूँ। तो मैं हमेशा कि ये तीनों के अंदर जो भी गुण है, अगर एक भी गुण मेरे अंदर आ जाए तो शायद मेरा जीवन धन्य हो जाए। अमेजिंग, मतलब ये बात एकदम सही बताई कि हम लोग जब छद्मस्त है तो हमको अपना आइडियल किसको बनाना है, वीतराग को ही बनाना है। लेकिन फिर भी एक स्टेज होता है, प्रिलिमिनरी स्टेज से हायर स्टेज में जाने के लिए पहले सांसारिक गुरुओं को पहले अपना रोल मॉडल हम चूज करते हैं, फिर हम अपने जो हायर जो भगवान है उनको अपन रोल मॉडल बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया यशस्वी जी। यशस्वी जी, जैसे आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड जैसे आप लोगों की परंपरा में ऐसा है कि लाभम सेंटर जो है, जो ट्रेनिंग सेंटर स्पेशली सभी मुमुक्षुओं के लिए, ज्ञानार्थियों के लिए बनाया गया है, वहां पर आपकी लगभग 5 से 6 महीने तक रहना होता है। तो उस ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बहुत सारे सिचुएशंस हुए होंगे आपके जीवन में। तो जैसे सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना, और लिटरली वहां का ट्रेनिंग पीरियड तो एज इफ जैसे संयम ही ले रहे हैं, बस वेश धारण नहीं किया, लेकिन जीवन पूरा बिल्कुल वैसा ही होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, हमें बताएं कि वो पीरियड कैसा था आपका? सबसे पहले तो आचार्य भगवान का और उपाध्याय प्रवर का बहुत बहुत उपकार मानती हूँ कि जिन्होंने हमें गुरुकुल के रूप में आरुग्य इलाभम दिया, जिनकी जैसे मेरी भावना बन गई थी। पर उस भावना को निखारने का, संकल्प शक्ति को और मजबूत करने का जो मौका लाभम में मिला, शायद वो कहीं और नहीं मिल सकता था। सुबह से लेके रात तक के
हमारा टाइम टेबल रहता था, और सच में ऐसा लगता था कि हम वास्तव में जीवन जीने की कला सीख रहे हैं, कि कैसे विनय करना, कैसे अनुशासन में रहना, कैसे टाइम मैनेज करना, कैसे इतने सारे लोगों के साथ में एडजस्टमेंट करना, ये सब हमने लाभम से सीखा है। मैं जब गई तो मैं लगभग अप्रैल मई में गई, तब भयंकर गर्मी पड़ रही थी, और बीकानेर की गर्मी तो वैसे भी बहुत ज्यादा भयंकर होती है। तो स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो लगा, उसके बाद में ऐसा लगने लगा कि वास्तव में हम संयम जीवन जी रहे हैं। इतना आनंद आ रहा था। आपने जैसे बोला कि सिर्फ ड्रेस पहनने की देरी थी, हम लगभग वैसे ही रहते थे वहां पे। सब लोगों के साथ में एडजस्टमेंट करना, इतनी भरी गर्मी में भी एहसास ही नहीं होता था गर्मी है। बस सुबह से जो चलते थे, रात में इतने थक जाते थे कि नींद भी बहुत अच्छी आ जाती थी। वहां पे मारा साहब भी थे, मैम भी थे, जो सब मैनेजमेंट संभालते थे। और मैं मेरा सूरज शिविर का एक किस्सा बताना चाहूंगी कि थाली सामने रखी हुई है, बच्चा भूखा है, फिर भी वह खा नहीं सकता। हमारी एग्जाम्स कोई रिटर्न एग्जाम्स नहीं हुई थी, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुई थी। सभी को थाली दे दी गई, सबने अपनी अपनी थाली ले ली। उसके बाद में उनको बोला गया कि आपको थाली एक्सचेंज करनी है। अभी जिनका एकाशना था, उनके पास में ऐसे की थाली आई कि जिनकी थाली में एक दो रोटी थी, और जिनको एक दो रोटी खानी थी, उनके पास में ऐसी थाली गई जिनका एकाशना था। तो हमारे एक्सप्रेशंस कैसे थे वो उनको देखना था। मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ आचार्य भगवान की, कि जिन्होंने हमें वैराग्य काल से ही ऐसी शिक्षा दी है कि हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और ऐसे ही आरोग्य पोई लाभम में भी बहुत सीखने की चीजें हैं। जिनकी भावना नहीं बनी है, वहां उनकी भावना बन जाती है। अपने आप को बहुत निखारने का मौका मिलता है। और एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी बहुत होती है, जैसे कि सिर्फ ज्ञान ध्यान ही नहीं होता, सिलाई है, और भी जो साधु जीवन की चर्या में जो जो भी चीजें काम आती है, वो सारी चीजें वहां सिखाई जाती है। बहुत ही सुंदर यशस्वी जी। आपने तो रियलिटी जो एक्सपीरियंस की है उसको हमें शेयर किया। जनरली कहीं पर भी पढ़ने जाते हैं तो पहले रिटर्न एग्जाम होती है कि ज्ञान कितना है, लेकिन आपके चेक किया कि आचरण में कितना है। ये तो वास्तव में जो आचरण है वही हमें जीने के लिए भी हमारे साथ रहने वाला है। सो इस तरीके से इनडायरेक्टली आपके एग्जाम्स हुई, इनडायरेक्टली आपका चेकिंग हुआ कि कितनी आपकी परिपक्वता है ना? तो ऐसे और भी कई इंसिडेंट्स हुए थे यशस्वी जी, हुए होंगे आपके उस पीरियड में, तो उनके बारे में भी शेयर करें। और स्पेशली जब एक दूसरों के साथ में, मतलब जितने 50 60 70 जने थे, तो सब अलग अलग जगह से थे, अलग अलग लाइफस्टाइल था, उन सबके साथ आप कैसे मोल्ड हुए? और शाम को जैसे दिनचर्या में चारित्र को लेकर के कितना वहां पर आपके साथ होता था, मतलब किस तरीके की आपकी परीक्षा होती थी, कैसे आप अपने आप को स्ट्रांग रख पाए? क्योंकि एकदम से ही संसार के माहौल से निकल करके ऐसे माहौल में जाना जहाँ पर आप लाइट फैन यूज नहीं करते थे पूरा दिन, रात में तो बिल्कुल भी लाइट यूज नहीं करते, और जैसे खुले मुंह बात नहीं करना, हमेशा सफेद वस्त्र धारण करना, बिना मतलब किसी से बात नहीं करना, तो इन सब सिचुएशन में आपने अपने आप को कैसे मोल्ड किया? लाभम में लगभग इतनी भरी गर्मी में भी, ताकि हम पहले से ही ट्रेंड हो जाए, इतनी भरी गर्मी में भी हमने लगभग 1.5 पोरसी की, जो लगभग 2-3 बजे के आसपास आती थी। इतनी गर्मी थी कि अगर शायद 10 मिनट भी बिना पानी के रहने को बोला जाए तो भी पॉसिबल नहीं था। फिर भी आचार्य भगवान की दीर्घ दृष्टि थी कि कभी हम बिहार से आए और पानी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। उसके लिए हमें ट्रेन करने के लिए उन्होंने ये रूल रखा। अब ऐसा लगता है कि शायद अगर हमको बोला जाए भरी गर्मी में भी शायद बिना पानी के रहने को, तो कहीं ना कहीं
वो बहुत हेल्प मिलेगी लाभम की, जिन्होंने हमें ऐसा शुरू से ही ढाला। रही बात चारित्र को बढ़ाने की, तो लाभम की हर क्रिया में, स्टार्टिंग से लेके सुबह से, हम जब से उठते थे स्वाध्याय से लेकर रात में सोने तक की हर क्रिया में निर्जरा थी। हर क्रिया में से ऐसा ही लगता था कि चारित्र बढ़ रहा है। हर क्रिया बहुत आनंद देने वाली थी और संयम जीवन की ओर आकर्षित करने वाली थी। बहुत ही जबरदस्त। और आप सबकी मानता है कि आपने उसको इतना पॉजिटिव लिया, भले कितना भी कठोर अनुशासन था। हमारे लिए तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि 1.5 पोरसी भरी गर्मी में, मतलब बहुत 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 ही विरले होते हैं जो इतना खरा उतर पाते हैं। नहीं तो साधारण व्यक्ति तो कभी का 9 2 11 हो जाता है कि भाई ये किससे होगा। तो कितनी और हाँ, और भी बोलना चाहूंगी, जी। मंडे और थर्सडे को लगभग हमारा संयोजना त्याग रहता था। संयोजना त्याग मतलब कि किसी भी चीज को मिलाकर नहीं खाना है। और धार विगय, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नियम जो हमें साधु जीवन में बहुत। हाँ, मैं दर्शकों से बताना चाहूंगी कि संयोजना त्याग क्या होता है, धार वगैरह का त्याग क्या होता है। सो बेसिकली हफ्ते के 7 दिनों में उनके अलग अलग नियमावली होती थी अपने आप को ट्रेन करने के लिए हर परिस्थिति में। जैसे उन्होंने बताया कि हफ्ते के एक दिन 1.5 पोरसी करते, यानी लगभग 1:30 2 बजे ही पानी पीते। उसके पहले नो फूड नो वाटर। कैन यू इमेजिन ए लाइफ जहां पर सब कुछ है लेकिन फिर भी त्याग का महत्व कैसे इम्बाइब किया जा रहा है। दूसरी तरफ हफ्ते में 2 दिन ऐसा होता है जहां पर मैं कंसल्टेंट नेचुरोपैथ हूँ, तो वहां पर हमको ये बताया जाता है कि अपने मुंह में लार बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें ये बताते हैं हम लोग कि हर एक चीज को अलग अलग खाना चाहिए और चबा चबा करके खाना चाहिए। वहीं पर हमारे जैन धर्म में इसको एक प्रकार का तब बता दिया है कि संयोजना त्याग। वहां पर आप लोग सबकी रोटी अलग, सब्जी अलग, दाल अलग, चावल अलग, मतलब कोई भी चीज कॉम्बिनेशन के साथ नहीं खाते हैं। उसके साथ में एक और चीज करते हैं, हर रोज आधी रोटी बिना किसी भी संयोग के साथ। तो हम सबके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल चीज है कि किस प्रकार हम जो 12 प्रकार के तप है उनमें से कैसे हम इन तपों को अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। आई गेस ये हम सबके लिए बहुत अच्छा लर्निंग हो सकता है। और उसके साथ में और धार विगे की बात बताई थी अभी यशस्वी जी ने। तो धार विगे ऐसा होता है जिसमें कोई भी चीज जैसे घी, दूध, दही, तेल आदि पांचों विगे जो है वो विगे विपुल मात्रा में नहीं हो। जैसे मक्खन नहीं ले सकते, मक्खन तो लेते ही नहीं है वैसे भी, छाछ नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, हलवा नहीं, घी में तली हुई कोई पूड़ी नहीं, तेल में तली हुई कोई चीज नहीं। तो ये लगभग एवरी ऑल्टरनेट डेज आप करते थे, है ना यशस्वी जी? तो वो कैसा हाँ। होता था, आपको कभी याद नहीं आती कि ये चीज खा लूं या ऐसा कर लूं? कैसे आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाया? अगर बोला जाए तो शायद घर से ज्यादा लाभों में हमारा ध्यान रखा जाता था। ठीक है, वो रूल्स थे, वो नियम चलते रहते थे, पर वो सब अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम सबको स्ट्रांग बनाने के लिए ही थे। और बहुत ध्यान रखा जाता था, सारी चीजों से बहुत ध्यान रखा जाता था। तो आपने तो बहुत ही अच्छे से सहजता से जवाब दे दिया कि भले ही नहीं खाते लेकिन ऑल्टरनेट्स बहुत होते थे हमारे पास। तो वैसे ही हम सब भी अपने लाइफ में इन चीजों को जरूर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यशस्वी जी, अ, उपाध्याय प्रवर, आचार्य प्रवर के जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं आपको मिली होगी। जैसे 5 6 महीने आप जब लाभम सेंटर में रहते हैं तो जरूर आपको ऐसा लगता होगा कि महापुरुषों के दर्शन कब करें। ये कोई पर्टिकुलर कोई डिफिकल्टी होती थी तो आपको फील होता होगा कि ऐसे क्या चिंतन आप कर सके जिससे आप अपने आप को सहज रूप में रख सके। तो ऐसी कोई शिक्षाएं जो आपके जीवन में बहुत विशेष उपयोगी रही है? आचार्य भगवान और उपाध्याय प्रभु हमेशा ये फरमाते हैं कि जिस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए उस व्यक्ति को हर खुशी मिलती है और सब कुछ मिलता है। बस ये मैंने हमेशा अपने माइंड में रखा था, इवन दैट कि वैराग्य जीवन में भी जब कभी बाहर जाने नहीं दिया जाता था महाराजा के दर्शन के लिए भी, या और भी कुछ मेरी इच्छा रहती थी वो करने नहीं दिया जाता था, या लाभम ही नहीं जाने दिया जाता था, तब मेरे माइंड में हमेशा ये चिंतन चलते रहता था
कि अगर मैं किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशंस रखूंगी तो हो सकता है वो चीज मुझे नहीं मिले, लेकिन अगर सहजता से जो चीज हो रही है, अगर मैं यही सोचूंगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं है, ये अगर किसी से अटैचमेंट है तो भी ये शिक्षा फॉलो की जा सकती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मुझे सब मिलेगा। बस हमेशा से मैं ये लाइन मेरे सामने रखती रही और आज शायद मुझे सब कुछ मिलने वाला है। बहुत सुंदर यशस्वी जी। कहते हैं ना, इच्छा हो आकाश समा अनंत या। इच्छा तो आकाश के समान अनंत है, आज पूरी हुई तो कल कोई और हो जाएगी। लेकिन उन इच्छाओं को, वो इंद्रिय रूपी जो गुलाम है, उनको नियंत्रित करना वो सिर्फ और सिर्फ श्रुत रूपी जल से ही हो सकता है। तो वो आप कर रहे हैं गुरु भगवंतों की शिक्षाओं के साथ। तो यशस्वी जी, आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं भविष्य में, आगे 4 साल 5 साल के बाद अपने साधना काल में? हाउ डू यू विजुअलाइज योर सेल्फ? मैं अपने आप को उसी रूप में देखना चाहती हूँ जिस रूप में मुझे आचार्य भगवान देखना चाहते हैं। ये तो वो मतलब मुझे वो अगर 4-5 साल बाद मुझे नहीं पता वो कैसा देखना चाहते हैं, पर फिर भी वो जैसा देखना चाहते हैं मैं खुद को वैसा ही देखना चाहती हूँ। सीरियसली, मतलब रोम रोम में आपकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी है, बस अब सब कुछ गुरु चरणों में। नहीं, अभी तो इच्छाएं छद्मस्त है तो इच्छाएं तो है, पर फिर भी भगवान से यही कृपा दृष्टि चाहती हूँ कि वो मुझे देखना चाहते हैं जैसा भी, मैं हमेशा ही उनकी आज्ञा पे चलूं और उनके वो जैसे देखना चाहते हैं बस वैसा ही बन के रहूं। बहुत बढ़िया। तो यशस्वी जी, हमारे सभी दर्शकों के लिए आप अपनी तरफ से कुछ एक मैसेज जरूर दे, संदेश दें कि जैसे आप संयम मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो इतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको अपने जीवन में क्या चिंतन करना चाहिए? ऐसी कोई भी मार्गदर्शन या कोई आप एक विचार बताइए। जो संयम जीवन में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, वो एटलीस्ट गृहस्थ जीवन में रह के भी पाप कार्यों को कम कर सकते हैं और हमेशा ये चिंतन कर सकते हैं कि आरंभ परिग्रह अल्प हो, महाव्रत हो स्वीकार, संधारा हो अंत में, तीन मनोरथ सार। बहुत ही बढ़िया। इन शॉर्ट, तीन मनोरथ का चिंतन नित्य करें और उसको अपने जीवन में हम उतारें, जिससे ऑटोमेटिकली, कहते हैं ना, अफर्मेशंस इतने स्ट्रांग होते हैं, जो हम अपने कोचिंग प्रोग्राम्स में भी करते हैं कि आपको जिससे भी भावित होना है, उन भावों को पुनः पुनः दोहराएं, उनका चिंतन करें, तो कहीं ना कहीं जाकर के आपके जीवन में उतर ही जाएगी। तो यशस्वी जी, लास्ट में आपसे चाहूंगी कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, सो प्लीज कुछ चंद लाइनें आप जरूर हम सबके साथ शेयर करें, आपके भाव व्यक्त करें भजन के द्वारा। मुक्ता न कह सकेगी क्या सीतने दिया है, ज्योति कहेगी कैसे क्या दीप ने दिया है, जो कुछ भी पास मेरे दाता रे राम तू है, यूं तो बहुत है मौसम, चिड़िया गई चहकती, पर मेरे कंठ को सुर देवो बसंत तू है, यूं तो बहुत है मौसम, चिड़िया गई चहकती। बहुत ही सुंदर यशस्वी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपको जान करके, आपके जीवन को जान करके।
इतनी बारीकी से आपने जिस प्रकार यत्न को अपने जीवन में प्रमुखता दिया है, हर पल आपकी आवाज़ से, आपके बर्ताव से ही आई कैन सेंस आउट कि कितना शांत चित्त वाले हैं आप। तो इसी प्रकार वो पेशेंस आपके जीवन में और आगे बढ़े, आपकी गुरु भक्ति, आपका समर्पण, आपका देव गुरु धर्म पर श्रद्धा खूब आगे बढ़े आप। हम सब की तरफ से और हमारे पूरे ऑडियंस की तरफ से भी आपको तहे दिल से खूब-खूब अनुमोदना। आप शासन के मार्ग पर, प्रभु वीर के मार्ग पर एक वीरांगना बनने जा रहे हैं और आपका ये मार्ग प्रशस्त बने। आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पूर्ण करें, प्राप्त करें। हम सब की तरफ से तहे दिल से आपको मंगल कामनाएँ, मंगल भावनाएँ। जिन आज्ञा विरुद्ध यदि कुछ भी कहने में आया तो बारंबार क्षामि दुक्कडम। और बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी जी, आप इतने बिज़ी शेड्यूल से भी हमारे लिए आपने थोड़ा समय निकाला और अपनी भावनाओं को आपने शेयर की, तो बहुत धन्यवाद उसके लिए। ऐसा ही आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। तो हमारे सभी ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि इसी प्रकार के बहुत सारे लाइव इंटरव्यूज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप ज़रूर उन्हें देखिए, उनके जीवन को देखिए ताकि हम भी अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि किसी भी मार्ग से आगे बढ़ें। संयम सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन संयम न ले सके और हम पीछे तो नहीं हटे, कम से कम श्रावक धर्म को भी बहुत अच्छे से निभाएँ, अपने जीवन में देव गुरु धर्म पर अटूट श्रद्धा रखें, ताकि जो 100 स्टेप्स है, सीढ़ी है, उन 100 सीढ़ी में से एटलीस्ट हम 4, 5, 10, 15 कदम तो आगे बढ़ाएँ। एक बहुत वंडरफुल प्रोवर्ब है कि कहते हैं कि द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। सो हम उस जर्नी को कहीं से शुरुआत करें, जब जागे तब सवेरा, शासन एनी टाइम सभी के लिए अवेलेबल है। इतना महान हमारा शासन है। सो आप सबके भीतर में भी ये भावना विकसित हो और आप हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र।